भीष्म प्रतिज्ञा के बाद महाभारत की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। समय बीतता गया और सत्यवती को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दूसरी ओर देवव्रत अपनी प्रतिज्ञा के कारण अब भीष्म कहलाने लगे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर की सेवा का व्रत निभाने का संकल्प लिया। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु का निधन हो गया। तब बड़े पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर के राजा बने। चित्रांगद बहुत वीर और पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें अपने बल पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन उनका सामना गंधर्वराज से हुआ। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। अंततः गंधर्वराज ने चित्रांगद का वध कर दिया। चित्रांगद की मृत्यु के बाद छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के राजा बने। उस समय वे बहुत छोटे थे, इसलिए भीष्म ने राज्य की पूरी जिम्मेदारी संभाली और हस्तिनापुर का संचालन किया। जब विचित्रवीर्य विवाह योग्य हुए, तब भीष्म उनके लिए योग्य वधू की तलाश करने लगे। उसी समय काशी के राजा ने अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर आयोजित किया। भीष्म स्वयंवर में पहुंचे और क्षत्रिय परंपरा के अनुसार तीनों राजकुमारियों का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए, ताकि उनका विवाह विचित्रवीर्य से कराया जा सके। लेकिन अंबा किसी और से प्रेम करती थी। यह जानकर भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक जाने की अनुमति दे दी, जबकि अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया। कुछ वर्षों बाद विचित्रवीर्य का भी असमय निधन हो गया। अब हस्तिनापुर का सिंहासन उत्तराधिकारी के बिना रह गया। सत्यवती गहरी चिंता में पड़ गईं। उन्हें डर था कि कुरुवंश का अंत न हो जाए। यहीं से महाभारत की कहानी एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, क्योंकि आगे चलकर सत्यवती अपने पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाती हैं, जिनके माध्यम से जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यही तीनों आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी घटनाओं और कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव बनते हैं। अगले भाग में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म तथा कुरुवंश की नई पीढ़ी की शुरुआत। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद।